जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। आज की इस वीडियो में बिहार पुलिस के लिए जीके जीएस का सेट नंबर पहला देखेंगे। इस सेट में टोटल 60 प्रश्न हैं और सभी प्रश्न मोस्ट इम्पोर्टेंट और सेलेक्टेड क्वेश्चन हैं। और दोस्तों, इस सेट में जो है बिहार पुलिस में प्रीवियस ईयर में पूछे गए जीके जीएस का प्रश्न शामिल किया गया है। तो ये सेट आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इस सेट से आपको तैयारी करने के लिए एक गाइडेंस मिलेगा, तो इस सेट को आप लोग पूरा ज़रूर देखिएगा। चलिए बिना देर किए हुए वीडियो को शुरू करते हैं और वीडियो के लास्ट में आप कमेंट करके बताइएगा कि आपने इन 60 प्रश्न में कितने प्रश्न सही किए। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला, किसके शासनकाल में सबसे अधिक मंगोल आक्रमण हुए? मोस्ट वीवीआई प्रश्न है। ऑप्शन ए बलबन, ऑप्शन बी अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन सी मोहम्मद बिन तुगलक और ऑप्शन डी फिरोज तुगलक। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में जो है सबसे अधिक मंगोल आक्रमण हुए, 20 का करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत वित्त आयोग के गठन का प्रावधान है? मोस्ट वीवीआई प्रश्न है दोस्तों, बहुत बार यह प्रश्न एग्जाम में पूछा गया है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 280 के अंतर्गत जो है वित्त आयोग के गठन का प्रावधान है। 20 का करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, तिब्बत में बहने वाली सांगपो नदी निम्नलिखित में से किससे होकर भारत में प्रवेश करती है? ये भी प्रश्न बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, तिब्बत में बहने वाली सांगपो नदी जो है भारत में अरुणाचल प्रदेश से होकर प्रवेश करती है। सी इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, कोशिका का ऊर्जा गृह यानी कि पावर हाउस किसे कहा जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, माइटोकॉन्ड्रिया को जो है कोशिका का ऊर्जा गृह यानी कि कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। सी इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन की स्थापना कब हुई? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन की स्थापना जो है 1951 में हुई। 20 का करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, हाल ही में कृष्ण बल्लभ सहाय की जयंती मनाई गई है। बताएं कि ये बिहार के कौन से मुख्यमंत्री थे यानी कि किस नंबर के मुख्यमंत्री थे? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, कृष्ण बल्लभ सहाय जो है ये बिहार के चौथे मुख्यमंत्री थे। डी इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से वह दिल्ली का सुल्तान कौन था जिसकी मृत्यु जो है पोलो यानी कि चौगान खेलते हुए हुई थी? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु जो है चौगान यानी कि पोलो खेलते हुए हुई थी। ये इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, दिल्ली सल्तनत की दरबारी भाषा थी। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, दिल्ली सल्तनत की दरबारी भाषा जो है फारसी थी। 20 का करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, भारत की संसद के बारे में निम्नलिखित में से क्या सही नहीं है? ऑप्शन ए, राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा से संसद बनती है। ये तो करेक्ट है। ऑप्शन बी, लोकसभा में मनोनीत सदस्य नहीं होता है। ये गलत है। ऑप्शन सी, राज्यसभा को भंग नहीं किया जा सकता। ये भी करेक्ट है। राज्यसभा के कुछ सदस्य जो है राष्ट्रपति द्वारा नाम निर्देशित होते हैं। ये भी करेक्ट है। तो कौन सा कथन गलत है? तो बी वाला कथन जो है गलत है। और इसमें पूछा गया है कि भारत की संसद के बारे में निम्नलिखित में से क्या सही नहीं है, तो बी वाला जो है सही नहीं है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, संसद के दोनों सदनों का सत्रवासन कौन करता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, संसद के दोनों सदनों का सत्रवासन जो है भारत के राष्ट्रपति करते हैं। 20 का करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, निम्न में से कौन सी नदी यमुना नदी में नहीं मिलती है? ऑप्शन ए, केन नदी, ऑप्शन बी, सोन नदी, ऑप्शन सी, चंबल नदी और ऑप्शन डी, बेतवा नदी। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सोन नदी जो है यमुना नदी में नहीं मिलती है। 20 का करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, तिब्बत में मानसरोवर झील के पास
किस नदी का उद्गम स्रोत स्थित है? ऑप्शन ए सिंधु नदी, ऑप्शन बी सतलज नदी, ऑप्शन सी ब्रह्मपुत्रा नदी और ऑप्शन डी इनमें से सभी। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। इनमें से सभी नदियों का यानी कि सिंधु, सतलज और ब्रह्मपुत्रा, ये तीनों नदियों का जो है उद्गम स्थल मानसरोवर झील के पास है। डी इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, ऐसे तत्व जिनमें धातु और अधातु के गुण पाए जाते हैं क्या कहलाते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ऐसे तत्व जिनमें धातु और अधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं उन्हें उपधातु कहते हैं। 20 का सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, भारत की राष्ट्रीय आय का मुख्य स्रोत है? ऑप्शन ए कृषि क्षेत्र, ऑप्शन बी सेवा क्षेत्र, ऑप्शन सी उद्योग और ऑप्शन डी व्यापार क्षेत्र। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, भारत का राष्ट्रीय आय का मुख्य स्रोत जो है सेवा क्षेत्र है। 20 का करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, भारत की राष्ट्रीय आय अनुमानित होती है यानी कि भारत की राष्ट्रीय आय का अनुमान कौन लगाता है? ऑप्शन ए नीति आयोग द्वारा, ऑप्शन बी वित्त मंत्रालय द्वारा, ऑप्शन सी केंद्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा और ऑप्शन डी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा जो है भारत की राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाया जाता है। सी इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? मोस्ट वीवीआई प्रश्न है दोस्तों। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण जो है कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था। ये इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, तराइन की पहली लड़ाई जो कि 1191 में लड़ी गई थी निम्नलिखित में से किनके बीच हुई थी? मोस्ट वीवीआई प्रश्न है दोस्तों। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, तराइन की जो है पहली लड़ाई जो कि 1191 में लड़ी गई थी मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच हुई थी। 20 का करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, रजिया सुल्तान जो है इल्तुतमिश की बेटी थी। ये इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, तराइन की द्वितीय युद्ध में जो है किसने किसको पराजित किया? यानी कि जो तराइन का सेकेंड युद्ध हुआ था उसमें किसने किसको हराया था? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, तराइन की द्वितीय युद्ध में जो है मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को हराया था। डी इसका करेक्ट आंसर है। और तराइन का द्वितीय युद्ध कब हुआ था? तो यह युद्ध जो है 1192 में लड़ा गया था। इस डेट को भी आप लोग को याद रखना है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21, दिल्ली के प्रथम सुल्तान कौन था जिसने जो है दक्षिण भारत को पराजित करने का प्रयास किया था? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी जो है दिल्ली का पहला सुल्तान था जिसने दक्षिण भारत को पराजित करने का प्रयास किया था। सी इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22, दिल्ली के किस सुल्तान को इतिहासकारों ने विरोधों का मिश्रण बताया है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मोहम्मद बिन तुगलक को जो है इतिहासकारों ने विरोधों का मिश्रण बताया है। सी इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23, यात्री इब्न बतूता कहाँ से आया था? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यात्री इब्न बतूता जो है मोरक्को से आया था। ये इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24, भारत के संचित निधि से धन निर्गमन पर किसका नियंत्रण है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, भारत की संचित निधि से धन निर्गमन पर जो है संसद का नियंत्रण है। डी इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25, संविधान निर्माताओं ने कौन सा लक्षण अमेरिका के संविधान से ग्रहण किया है? ऑप्शन ए न्यायिक समीक्षा, ऑप्शन बी मौलिक अधिकार, ऑप्शन सी सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पद से हटाने की विधि और ऑप्शन डी है ए, बी और सी तीनों। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ए, बी, सी तीनों। यानी कि जो है अमेरिका के संविधान से न्यायिक समीक्षा, मौलिक अधिकार और सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पद से हटाने का विधि भी जो है ये तीनों जो है अमेरिका के संविधान से लिया गया है। डी इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन,
क्वेश्चन नंबर 26, संसदीय शासन प्रणाली सर्वप्रथम किस देश में विकसित हुई? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। संसदीय शासन प्रणाली जो है सबसे पहले ब्रिटेन में विकसित हुई थी, ये इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27, भारतीय संविधान में मूलभूत अधिकार यानी कि मूल अधिकार किस संविधान से लिए गए थे? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। भारतीय संविधान में मूलभूत अधिकार यानी कि मूल अधिकार संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया था, ये इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28, भारत के राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियां निम्नलिखित में से किस देश की देन है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी। भारत के राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियां जो हैं जर्मनी के वीमर संविधान से ली गई हैं, सी इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29, किस अनुच्छेद के तहत जो है अवशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास हैं? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी। अनुच्छेद 248 के तहत जो है अवशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास हैं, डी इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30, अंतर्राज्यीय परिषद के गठन का प्रावधान संविधान की किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? मोस्ट वीवीआई प्रश्न है दोस्तों, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी। अनुच्छेद 263 के अंतर्गत जो है अंतर्राज्यीय परिषद का गठन का प्रावधान किया गया है, सी इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली का निर्माण करने वाली नदी है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली का निर्माण करने वाली नदी जो है ब्रह्मपुत्रा नदी है, डी इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32, निम्न में से किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? मोस्ट वीवीआई प्रश्न है दोस्तों, बहुत बार यह प्रश्न एग्जाम में पूछा गया है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। कोसी नदी को जो है बिहार का शोक कहा जाता है, बी इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33, निम्नलिखित नदियों में से कौन एक विनाशक नदी कहलाती है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी। कोसी नदी को जो है एक विनाशक नदी भी कहा जाता है, सी इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34, निम्नलिखित में से कौन सी नदी जो है बंगाल का शोक कहलाती है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। दामोदर नदी को जो है बंगाल का शोक कहा जाता है, डी इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35, भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य की तटरेखा सबसे लंबी है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी। भारत में जो है गुजरात राज्य की तटरेखा सबसे लंबी है, 20 का सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36, निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से किससे होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है? ऑप्शन बी की बात करें मध्य प्रदेश, तो मध्य प्रदेश से जो है कर्क रेखा होकर गुजरती है। गुजरात से भी जो है कर्क रेखा होकर गुजरती है, और झारखंड से भी जो है कर्क रेखा होकर गुजरती है, लेकिन उत्तर प्रदेश से जो है कर्क रेखा नहीं गुजरती है, ये इसका करेक्ट आंसर है। और भारत के कितने राज्यों से जो है कर्क रेखा होकर गुजरती है? तो भारत के 8 राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है, ये भी पॉइंट याद रखना है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37, कौन सी अक्षांश रेखा जो है भारत के मध्य से होकर गुजरती है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए। कर्क रेखा जो है भारत के मध्य से होकर गुजरती है, ये इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38, भारत की मुख्य भूमि को रामेश्वरम द्वीप से कौन अलग करता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी। भारत की मुख्य भूमि को जो है रामेश्वरम द्वीप से पंबन चैनल अलग करता है, 20 का सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39, कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन के गैसीय मिश्रण को कहते हैं? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी। कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन के गैसीय मिश्रण को जो है प्रोड्यूसर गैस कहते हैं, सी इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन नंबर 40, कोशिका में राइबोसोम की अनुपस्थिति में निम्न में से कौन सा कार्य संपादित नहीं होगा? मोस्ट वीवीआई प्रश्न है दोस्तों, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी।
कोशिका में राइबोसोम की अनुपस्थिति में जो है प्रोटीन संश्लेषण का कार्य नहीं होगा। सी इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 41, यदि माइटोकॉन्ड्रिया काम करना बंद कर दे तो कोशिका में कौन सा कार्य नहीं हो पाएगा? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी। यदि माइटोकॉन्ड्रिया जो है काम करना बंद कर दे तो कोशिका में जो है भोजन का ऑक्सीकरण नहीं होगा। 20 का करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42, कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण कहाँ होता है? मोस्ट वीवीआई प्रश्न है, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी। कोशिका में जो है प्रोटीन संश्लेषण राइबोसोम में होता है। 20 का सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 43, पादप कोशिकाओं की सबसे बाहरी आवरण कहलाता है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। पादप कोशिकाओं का सबसे बाहरी आवरण जो है कोशिका भित्ति कहलाता है। 20 का सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 44, पादप रोग का सबसे बड़ा उत्तरदायी कारक कौन है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। पादप रोग का सबसे बड़ा उत्तरदायी कारक जो है फफूंदी है। इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45, हरित बाली रोग किस फसल से संबंधित है? तो 45 का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी। हरित बाली रोग जो है बाजरे की फसल से संबंधित है। सी इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 46, टिक्का रोग किस फसल से संबंधित है? मोस्ट वीवीआई प्रश्न है दोस्तों, बहुत बार यह प्रश्न एग्जाम में पूछा गया है। तो 46 का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी। टिक्का रोग जो है मूंगफली के फसल से संबंधित है। डी इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 47, धान का प्रसिद्ध खैरा रोग किसके कारण होता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी। धान का प्रसिद्ध खैरा रोग जो है जस्ते की कमी के कारण होता है। डी इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 48, मानव शरीर में लाल रक्त कण का निर्माण कहाँ होता है? मोस्ट वीवीआई प्रश्न है। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। मानव शरीर में लाल रक्त कण का निर्माण जो है अस्थिमज्जा में होता है। डी इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 49, मुख में स्टार्च का शर्करा में पाचन किसके द्वारा होता है? मोस्ट वीवीआई प्रश्न है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी। मुख में स्टार्च का शर्करा में पाचन जो है टाइलिन के द्वारा होता है। 20 का करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50, भारत में मुद्रास्फीति की दर की माप किस आधार पर होती है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। भारत में मुद्रास्फीति की दर की माप जो है थोक मूल्य सूचकांक के आधार पर होती है। 20 का करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 51, कौन सा बैंक जो है भारत का केंद्रीय बैंक है? ऑप्शन ए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ऑप्शन बी बैंक ऑफ इंडिया, ऑप्शन सी यूनियन बैंक ऑफ इंडिया और ऑप्शन डी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी कि आरबीआई। आरबीआई जो है भारत का केंद्रीय बैंक है। डी इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 52, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किसे आधुनिक भारत के मंदिर की उपमा प्रदान की है? मोस्ट वीवीआई प्रश्न है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जो है आधुनिक भारत की मंदिर की उपमा विशालकाय नदी घाटी परियोजनाओं को दी है। 20 का सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 53, भारत में सर्वाधिक उत्पादन होता है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी। भारत में सर्वाधिक उत्पादन जो है तिलहन का होता है। सी इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 54, निम्न में से कौन सा बागवानी से संबंधित है? ऑप्शन ए
ऑपरेशन फ्लड, ऑप्शन बी हरित क्रांति, ऑप्शन सी स्वर्ण क्रांति और ऑप्शन डी श्वेत क्रांति। कौन जो है बागवानी से संबंधित है? तो 54 का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, स्वर्ण क्रांति जो है बागवानी से संबंधित है, सी इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 55, भारत सरकार द्वारा नई राष्ट्रीय खनिज नीति की घोषणा किस वर्ष की गई? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, 2019 में जो है भारत सरकार द्वारा नई राष्ट्रीय खनिज नीति की घोषणा की गई, डी इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 56, हट्टी सोने की खान किस राज्य में स्थित है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, हट्टी सोने की खान जो है कर्नाटक राज्य में स्थित है, सी इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 57, भारत में पहली स्वर्ण रिफाइनरी कहाँ स्थापित की गई है? मोस्ट वीवीआई प्रश्न है, इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, भारत में पहली स्वर्ण रिफाइनरी जो है शिवपुर में स्थापित की गई है, सी इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 58, भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति जो है राष्ट्रपति करते हैं, सी इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 59, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में निर्वाचन आयोग के लिए प्रावधान है? मोस्ट वीवीआई कर लीजिएगा दोस्तों, बहुत बार यह एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 324 के अंतर्गत जो है निर्वाचन आयोग का गठन किया जाता है, 20 का सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 60, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत हिंदी को राजभाषा के रूप में दर्जा प्रदान किया गया है? यह भी प्रश्न मोस्ट वीवीआई प्रश्न है, बहुत बार यह प्रश्न एग्जाम में पूछा गया है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 343 फर्स्ट के अंतर्गत जो है हिंदी को राजभाषा के रूप में दर्जा प्रदान किया गया है, सी इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 61, भारतीय संविधान में समवर्ती सूची की अवधारणा ली गई है। दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा, और आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा यह भी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। अगर आप लोग को हमारी मेहनत पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। जय हिंद, वंदे मातरम।